चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। इसमें भी अगर आप क्वेश्चन समझ जाइएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, और क्वेश्चन समझने में ज़्यादा जोर दीजिए, है ना। क्या लिखा है कि अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। हाफ द फुल फेयर मतलब इतना का ही मतलब पहले समझिए, क्योंकि एंड है उसके बाद। पढ़ लीजिए, चलिए पढ़ लीजिए। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर and the reservation charge is the same on the half ticket as on the full ticket। मतलब क्या हुआ इतना का? तो कह रहा है कि अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, मतलब अगर आप फुल टिकट लेते हैं, अपना मान लीजिए आप फुल टिकट लेते हैं, आपके पास एक आप हैं और एक आपके पास एक छोटा बच्चा है, ठीक है। तो अगर आप अपना पर्सनल टिकट लेना चाहते हैं तो जितना चार्ज लगता है वो लगेगा फुल फेयर। लेकिन अगर आप आधा लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि हाफ़ टिकट का भी आधा पैसा नहीं लगता है, आधा से ज़्यादा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। रेलवे ने क्या किया है कि आपका अगर एक फुल टिकट लग रहा है तो आपका फुल पैसा अगर 100 रुपया लग रहा है तो 100 रुपया लगेगा, माने 500 लग रहा है तो 500 लगेगा। और अगर उसी का हाफ़ टिकट लेते हो आप तो आपका 250 लगेगा, माने आधा है तो आधा लग जाएगा। तो इतना का मतलब यही है कि अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। रेलवे का जो टिकट कॉस्ट है वो अगर हाफ ले रहे हो तो हाफ होगा आपका, हाफ द फुल फेयर। फुल फेयर का आधा होगा, जितना फुल होता है अगर हाफ लेते हो तो उसका आधा लगेगा। एंड आगे बोला एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज़ द सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट। लेकिन एक रिजर्वेशन चार्ज लगता है। अगर आप कभी रिजर्वेशन कराए होंगे तो आपको पता चलेगा कि रिजर्वेशन का एक फुल टिकट का जो पैसा लगता है, मान लो 500 लगेगा, लेकिन रिजर्वेशन का एक चार्ज लगता है कि आप 50 रुपया रिजर्वेशन चार्ज दीजिए। तो आप हाफ टिकट लो या चाहे फुल टिकट लो, वो 50 रुपया आपको देना पड़ेगा, है ना। आप हाफ टिकट का भी अगर रिजर्वेशन कराओगे तो हाफ टिकट का पैसा आधा लगेगा, 500 लग रहा है तो 250 लगेगा, लेकिन रिजर्वेशन का जो चार्ज 50 रुपया है वो देना पड़ेगा आपको। तो यही चीज़ बोल रहा है कि एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज़ द सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट। यानी रिजर्वेशन चार्ज कम होने वाला नहीं है, वो लगेगा, लेकिन टिकट के पैसा में आधा हो जाएगा यदि आप हाफ टिकट लीजिएगा तब। ये क्वेश्चन यहाँ तक का ये मतलब था। फिर कह रहा है वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट ₹4150। यानी कि पहले बोला कि अगर आप एक फर्स्ट क्लास टिकट लेते हैं, केवल एक, हाफ टिकट नहीं लेते हैं, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट लेते हैं आप फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, तो आपको 4150 रुपये लगेगा। वाइल वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व प्लस फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट ₹6250। लेकिन वाइल मतलब होता है जबकि एक फुल टिकट लेते हैं आप और एक हाफ टिकट लेते हैं आप, रिजर्व फर्स्ट क्लास का ही एक फुल टिकट और एक हाफ टिकट लेते हैं, तो आपको इतना कॉस्ट चार्ज हो रहा है 6250 रुपया। तो कह रहा है अब यही चीज़ है कि यहाँ 6250 जो रुपया है उसमें फुल टिकट का जो मान लीजिए दाम 500 है और हाफ टिकट का 250 हो जाएगा, तो 500 पे भी वो चार्ज 10 रुपया वो जो लग रहा था, 50 रुपया जो रिजर्वेशन चार्ज वो लग जाएगा, जो भी लग रहा है रिजर्वेशन चार्ज हम जितना ही जानते हैं, तो वो 500 पे भी लगेगा, 250 पे भी लगेगा, और टोटल मिला के आपको 6250 देना है। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज़ द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड व्हाट इज़ द रिजर्वेशन चार्ज। मतलब बेसिक जो टिकट का किराया वो कितना था फुल का, और रिजर्वेशन चार्ज कितना था, हमको नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम होना चाहिए। 500 तो हम एग्जाम्पल लिए थे एक ठो, तो बेसिक फुल टिकट का कितना चार्ज है हमें नहीं मालूम है, उसे मान लेंगे। तो लेट बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर, बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर कॉस्ट ₹X एंड रिजर्वेशन चार्ज भी मानना पड़ेगा।
एंड रिजर्वेशन चार्ज बी रुपीस वाई। माने एक फुल टिकट हम मान लिए 100 रुपया क्या था, और उस पर जो रिजर्वेशन चार्ज लगेगा वो वाई रुपया था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ से, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट ₹4150। अगर एक फुल टिकट लेते हैं आप तो आपको 4150 रुपया देना पड़ रहा है। तो केवल टिकट का पैसा नहीं लगेगा, टिकट का लगता तो एक्स का लगता है, उस टिकट पे रिजर्वेशन चार्ज भी लगेगा वाई, और दोनों मिला के होगा आपका 4100 कितना 50। ये समझने वाली बात थी कि पूरा 100 रुपया किराया और वाई रुपया रिजर्वेशन चार्ज। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, पढ़िए सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन है व्हाइल वन फुल टिकट एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट। तो एक फुल टिकट लीजिएगा तो 100 रुपया, और एक हाफ टिकट लीजिएगा तो जितना 100 रुपया अगर फुल टिकट का लग रहा है, तो अभी बताया गया है कि हाफ का हाफ पैसा लगेगा। ये शुरू में हमें बोला है कि ये रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, यानी फुल फेयर का आधा होगा। जितना आप हाफ लेते हो तो जितना फुल लग रहा है उसका आधा। तो 100 रुपया फुल का लग रहा है तो x/2 उसका आधा। लेकिन जो रिजर्वेशन चार्ज है वो फुल टिकट पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, यानी कि आप y + y को डायरेक्ट 2y लिख सकते हैं, और ये जो है वो 6250 रुपया हो रहा है आपका। ये समझने वाली बात थी कि 2y क्यों लगा, क्योंकि फुल पे भी लगेगा और आधा जो ले रहे हो टिकट उसमें भी लगेगा। तो अब बाई वन करके एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा 2। तो ये 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो 2x प्लस 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये x, फिर 1 से 2 में डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 2 2 जा 4y, तो प्लस 4y इज इक्वल टू 6250। अब ये 2x और x मिलके हो जाएगा 3x प्लस 4y, और ये जो 2 है वो उधर जाएगा बराबर के उधर। तो 6250 में आप डायरेक्ट 2 का गुना करके यहाँ लिख दो, तो ये 0 हुआ, 5 दूना के 10 हुआ, 2 दूना के 4 और 1 5 हुआ, और 6 दूना के 12, यानी 12500 हुआ, 12500 हुआ। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको इसको किसी भी मेथड से बना देना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किसी से भी बना देना है। तो चलिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप इक्वेशन 1 मानिए और इसको आप इक्वेशन 2 मानिए। आप क्या करिए कि x के कोफिशिएंट को सेम बना दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम 3 से गुना कर दें तो ये 3x हो जाएगा, ये 3x था तो घटाएंगे तो 3x वाला टर्म गायब हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2। माने इक्वेशन 1 में हम 3 से गुना करेंगे तो ये 3x 3y, तो ये हो गया आपका 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 से गुना करना है इसमें, तो 3 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 0 में 3 का गुना होगा तो 0, फिर 3 5 15, हाथ में लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो ये हो गया 12450, है ना, 12450। अब दूसरा इक्वेशन को तो डायरेक्ट घटाना है, तो दूसरा इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y, तो ये हो गया आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये है 12500, तो ये हो गया 12000 और ये हो गया 500। अब घटा दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 3x से 3x गया खत्म। 4y का साइन माइनस है और 3y का भी साइन माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y, और इधर 12500 ज़्यादा है और ये माइनस में है, और 12450 वो प्लस में है। तो 12000 से 12000 कैंसिल कर दो, 500 में से अगर 450 घटाना होगा आपको तो निश्चित रूप से आपका 50 रुपया बचेगा,
है ना, 50 रुपया बचेगा, लेकिन कट नहीं रहा है, तो देखना पड़ेगा कहीं गुना गणित गलत हुआ है, देख लेते हैं हम, ठीक है, फिर बताते हैं। देखिए यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे प्लस का y था और हम माइनस का y लिखे हैं, तो ये प्लस का y होगा। तो जब प्लस का y होगा तो यहाँ माइनस का 4y या प्लस 3y होगा, तो माइनस y होगा। ये एक्चुअली माइनस वाला क्वांटिटी ज़्यादा है, तो माइनस 50 बचेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आपका आएगा 50। तो y क्या था, तो y आपका था एंड रिजर्वेशन चार्ज भी ₹y। तो रिजर्वेशन कराओगे तो रिजर्वेशन चार्ज जो लगेगा वो 50 रुपया लगेगा, है ना, रुपीस। अब x का वैल्यू कैसे निकालें, तो इक्वेशन 1 से निकाल लो। इक्वेशन 1 में हम x प्लस वाई का वैल्यू है 4150, x प्लस वाई का वैल्यू 4150, तो x का वैल्यू आपको निकालना है, y का वैल्यू आप 50 रख लो, और ये हो जाएगा 4150, 50 को इधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 4100, क्योंकि 50 घटेगा, तो 4100। यानी कि आपसे जो पूछा था फुल फेयर चार्ज, वो फाइनली आप आंसर में लिखिएगा ऐसे कि बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर कॉस्ट रुपीस कितना 4100, और एंड रिजर्वेशन चार्ज इज़ ₹50। और इसको जो है आप घेर, लेट मत करिएगा, और ये फाइनल आप आंसर घेर के लिख दीजिएगा आंसर। तो ठीक है ना, तो आप आंसर मिला लीजिए एक बार, क्या आ रहा है आपका। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग अगर यही 6250 लिख लें तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में आपका जो है 6255 है यहाँ पे, तो अब 6255 है अगर आपका, तो 6255 यहाँ लिख लीजिएगा बस, और बनाइएगा तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है हम गलती से 6250 रुपया ही लिखे हैं, तो 6250 रुपया लिखे हैं, तो फिर थोड़ा सा तो गलत आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 6250 ही रहता तो ये आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है ना। तो थैंक यू, प्रिंट कर लीजिए आप।